अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर वाफी से होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अहला के साथ, अपने घर वालों के साथ खुश होंगे, महफूज होंगे और अल्लाह आप सबको महफूज रखे। दोस्तों, मैं आज पूरे दिन में वीडियो नहीं बनाई, मैं थोड़ा सियासत सुन रहा था। आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान की जो इस टाइम हालात बने हुए हैं, कशीदगी ज़्यादा से ज़्यादा होती जा रही है। तो कल से ये हालात बनने शुरू हुए हैं, यानी एक कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में एक हमला हुआ है जिसमें उनके मुताबिक 28, कोई 26 बोलता है, कोई 27 बोलता है, कोई 28 बोलता है, लेकिन इसी राउंड में एक फिगर बताते हैं, लोग मर गए हैं। तो उसकी वजह से पहलगाम उसको कहते हैं, ठीक है जी, पहलगाम वो एरिया का नाम है। तो इंडिया ने यानी अगले ही 3 मिनट्स में उसने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया, यानी अगले ही 3 मिनट्स में हमले के बाद उसका मीडिया पाकिस्तान पे इल्ज़ाम तराशी करने लग पड़ा। तो हमने जब हमला हुआ उसी टाइम हमने ताज़ियत भी की जैसे पता चला उसका। तो बेसिक दोस्तों, मेरा ये काम नहीं है, मैं इस पे ये सियासी या पॉलिटिक्स वाली या पॉलिटिशियन गुफ्तगू जो होती है मैं नहीं करता। मैं मजमूई तौर पे जो रेगुलर मेरी गुफ्तगू होती है वो स्पोर्ट्स पे होती है। आज भी मेरी वीडियो स्पोर्ट्स पे ही है, ठीक है जी। यानी ये बात आपको बताने का मतलब मेरा बस ये है कि इंडिया का यानी जो कहाँ से बात शुरू कहाँ पे हुई है और मुंह तोड़ जवाब उनको मैं इसलिए अपनी वीडियो में देना चाह रहा हूँ। इसमें थोड़ा पॉलिटिकल भी होगा और इसमें स्पोर्ट्स की इसलिए बात है क्योंकि पहले ही बता दूँ आपको इंडिया और पाकिस्तान के अभी तक ऑफिशियल्स तो नहीं आए, लेकिन जो उनकी मीडिया पे, जो आगे भी उनकी मीडिया पे ये बात चली पहलगाम हमले के बाद कि पाकिस्तान पे हमला कर दो, ये कर दो, वो कर दो, पाकिस्तान के साथ बंद कर दो, पाकिस्तान के साथ बात ना करो, पाकिस्तान के साथ जंग करो। तो उनके मीडिया को एक वो फॉल्स फ्लैग्स एक उनको बताया गया था कि हमने ऐसा करना है और ऐसा होगा, ठीक है जी। तो बात करने का मकसद ये है दोस्तों, देखें हर बंदे को अपनी कंट्री के लिए आवाज़ उठाने का हक है, ठीक है। इंडिया अपनी जगह पे आवाज़ उठा सकता है, हम अपनी जगह पे उठा सकते हैं, जो उनका राइट है वो अपना राइट यूज़ कर सकते हैं, हम अपना राइट यूज़ कर सकते हैं। और हम किसी को इधर कुछ गलत नहीं कह रहे हैं, हम किसी को जो हक है, जो हकीकत है, हम वो बयान कर रहे हैं, ठीक है। तो हम अपनी पाक फ़ौज के शाना बशाना कर रहे हैं जी। हमारी ऑल ओवरसीज़ पाकिस्तानी की ऑल जितने भी लोग हैं हमारी सपोर्ट है, ठीक है। हम जंग के हक में नहीं हैं, हम नहीं कहते जंग होनी चाहिए, क्योंकि जंग किसी भी चीज़ का हल नहीं होता, इसमें खून खराबा होता है। लेकिन जैसा भी आगे से रिस्पॉन्स आ रहा है, जैसा कि पानी बंद करना, तो ये करना, तो वो करना, जिसमें हमारा सर्वाइवर है उसको भी, जिसमें हम सर्वाइव करते हैं, हम उसको ही आप बंद करने की धमकी देंगे तो फिर हम तो जवाब तो देना पड़ेगा हमें भी। हमने तो हाथ में चूड़ियाँ तो डाली हुई नहीं कि अगर हम बोलें जी आप जो चाहे वो दिल करें आप करें। तो इसीलिए दोस्तों ये मैंने पूरे एक दिन का वेट करके फिर वीडियो बनाई है। मैं क्रिकेट की बात इसीलिए मैंने बोला आपसे नहीं कर रहा था जी, उनकी मीडिया पे ये चल रहा है जी अभी हम पाकिस्तान से क्रिकेट नहीं खेलेंगे। इंडिया की पाकिस्तान का जो मैच होता है कभी 2 साल में एक होता है, कभी साल में एक होता है, कभी 3 साल के बीच में एक होता है, अराउंड साल के एक से आ ही जाता है किसी न किसी इवेंट के बीच। तो भाई ना खेलो, हमें क्या टेंशन है, क्या ख्याल है? ना खेलोगे तो हमें क्या हो जाएगा, हमारा नुकसान होगा, ठीक है। जब 2009 में मुंबई अटैक्स हुए थे तभी इन्होंने इस बात का बहाना बनाना शुरू किया था, तब से लेके अभी तक ये इसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। इनके पास बात ही और कोई नहीं होती, सीना पार के चला के कह रहे हैं कि हम नहीं खेलेंगे। भाई नहीं खेलना तो ना खेलो, हम कौन सा आपके पाँव पर रहे हैं जी आप खेलें? हमने तो पहले भी इंडिया में आने से इनकार कर दिया। तो जब आप नहीं आएंगे तो क्या होगा, मैच नहीं होगा। यहाँ आईसीसी अपना इवेंट करवाने छोड़ दी कि आपका हमारा मैच नहीं होगा। आप आईसीसी के कहने पे हमारे साथ खेल दें और हम भी आईसीसी के कहने पे आपके साथ खेल दें, ठीक है जी। ये बात नहीं है कि हम मुंह उठा के आप बोलते जाएं तो हम खेलते जाएं, ये बात नहीं होती। ये 2025 चैम्पियन ट्रॉफी जो हुई है, अगर इसमें आपने ना खेलना होता तो इधर आपके पास बहुत बड़ा ऑप्शन था, आप पाकिस्तान नहीं आना था तो आप नहीं आए। आप ना चाहते खेलना तो नहीं खेल सकते थे, लेकिन आपको खेलना पड़ा, मजबूरी थी आईसीसी बीच में ही, क्योंकि आईसीसी इवेंट था। ये रेवेन्यू जो जनरेट होता है वो आईसीसी को जाता है।
बड़े बड़े ब्रॉडकास्टर बैठते हैं, बड़े स्पॉन्सर मिलते हैं, वो इसीलिए मिलते हैं। ठीक है, मुंह उठा के ऐसे जो बातें करना चाहिए वो बातें नहीं होती जैसा आप कहते हैं। ठीक है, अब राइट ऑफ द वे बात कर रहे हैं जो कर रहे हैं। ये जो हमला हुआ है पहलगाम में, हम कोई भी हो, किसी भी मज़हब का हो जी, जान, इंसानी जान तो बहुत कीमती चीज़ होती है ना, अल्लाह ताला ने बनाया जी। ठीक है, अल्लाह ताला किसी को भी मारने की इजाज़त नहीं देता। हाँ, जो मज़हब के ख़िलाफ़ जो बात करें फिर अल्लाह उसका बोलता है, कोई मुँह तोड़ के उसको जवाब भी दो, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हुक्म किया है। लेकिन वैसे बेगुनाह जो बिल्कुल बेबुनियादी एक इंसानी जान होती है, वो किसी भी रीजन से, किसी भी मज़हब से तल्लुक़ रखे, वो तो बिल्कुल गलत है किसी को भी मारना, समझे आप। तो उसके हम बिल्कुल हक में नहीं है, नहीं होना चाहिए था ये अटैक्स, नहीं, बिल्कुल गलत है। लेकिन पानी बंद कर देना, ये कर देना, अगले 3 मिनट में पाकिस्तान पे सब कुछ अटैक कर देना, ये तो किसी किस्म की, भाई अपना सिक्योरिटी फेलियर का तो आप बताते नहीं। जो आपका सिक्योरिटी फेलियर हुआ सबसे बड़ा, आपकी सिक्योरिटी किधर थी? 9 लाख फौज है आपकी, 9 लाख फौज में से किधर गए थे? और उधर के कश्मीर के लोग जो बताते हैं वो बोलते हैं 1 किलोमीटर के रेंज में फौज का सिक्योरिटी कैंप है। तो इतने बड़े सिस्टम पे फायरिंग हुई है, तो फिर किधर किधर थी फौज के पास? उनको सोए हुए थे, कोई पर्सनल में नहीं जाता, चलें यही बोलते हैं, नींद वाली गोलियां खा के सोए हुए थे। बताएं ना, सिक्योरिटी फेलियर तो आपको हुआ है, प्रूफ दें, पाकिस्तान ने किया है। और भाई हमारे तो मुल्क के अंदर वैसे ही वैसे हालात चल रहे हैं, हमारे तो अंदर वो अभी वो पीटीआई वाला फलाना टींग है, ये वो ट्रम्प बटम ब्लोच का ये वो, हमारे तो खुद ही इस टाइम जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हुई है, हम तो इसी हालत में नहीं है ना, हमारे कोई भी किसी किस्म का भी ये सोच ही नहीं सकता कि हम ऐसा करें। हम तो अपने मुल्क के बिल्कुल सीधा करने टुड़े हुए हैं। हमारे अभी जो रिसेंटली ये बलोचिस्तान में ट्रेन हाईजैक वाला हुआ है, हम तो अभी तक उसकी तहकीकात में लगे हुए हैं कि किसके किसके शवाहिद थे, उधर क्या क्या था। हम तो इसी हालत में नहीं है कि हम किसी पे हमला कर सकें या कि नई जंग बोल सकें। हम तो किसी बात के हक में नहीं है, हम तो इस चीज़ को वैसे भी नहीं पसंद करते। हम पुरअमन लोग हैं, ठीक है, अपने मुल्क है, हमारे जो मर्जी हो, वो एक अलग बात है। वो बोलते हैं, सदीक जान साहब ने एक बात यूज़ की है बड़ी प्यारी, उन्होंने बोला कि देखिए घर होता है, एक घर में एक फैमिली पूरी होती है, वो ज्वाइंट फैमिली होती है, ठीक है। तो ज्वाइंट फैमिली में 2-3 भाई अमीर होते हैं, एक भाई गरीब होता है। अगर एक भाई गरीब हो तो उसकी हालत में 3 अमीर जो एक साथ मिलके बैठ जाए, तो वो गरीब वाला बेचारा क्या करता है, चुप करके बैठ रहता है, अपना वक्त टपा रहा होता है। उसका मतलब ये तो नहीं होता कि चौथा जो बाहर वाला पड़ोसी है वो आके हमारे घर का नजायज़ फ़ायदा उठाए, तो उससे चाहेगा कि जो गरीब भाई है उसको हम मार ही डालें बिल्कुल। तो 3 भाई चुप करके मुंह बैठ के देखते रहेंगे, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। उसने बोला फिर वो चारों एक साथ हो जाएंगे, क्योंकि घर है, वो फैमिली है। तो बड़ी अच्छी मिसाल दी उन्होंने। पाकिस्तान एक घर है, देखिए पाकिस्तान है, सब कुछ है, पाकिस्तान है तो सब पॉलिटिकल सिस्टम भी है, लड़ाई भी हैं, झगड़े भी हैं, मुल्क में हम झगड़े भी कर सकते हैं, अपनी अपनी स्टेबिलिटी का क्वेश्चन मार्क भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं है तो कुछ भी नहीं। तो किसी इफ़ किसी बट के बगैर ये हो वो हो, मैं तमाम दोस्तों को, तमाम सोशल मीडिया के तमाम सारिफिन को, ट्विटर, इंस्टा, टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक, जितना भी सोशल मीडिया है, मैं अपने छोटे से चैनल के तवस्सुफ से खुदारा यकजख्ता होके, यकजहती करके, पॉलिटिकल को भी बोल रहा हूँ, सब को बोल रहा हूँ, ये मुल्क हमारा है और हम इस मुल्क के। ये मुल्क होगा तो सब चीज़ें होंगी, और यूनाइटेड होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और हम हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम बड़ी पागल कौम है, हम बड़े बेवकूफ़ से लोग हैं, मैं सही बोलूँ तो हम बड़े बेवकूफ़ से लोग हैं। हम घर में हमारे लड़ाई झगड़े जो चीज़ें जो मर्जी होती हैं, लेकिन हम हर वक्त अपने मुल्क के लिए, अपने बॉर्डर पे खड़े हुए फ़ौजी के लिए, और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नारे बुलंद के लिए, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ठीक है। वो कहता है ना, ऐ मर्द मुजाहिद है अब वक्त शहादत आया,
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो हम इस नारे के लिए हर वक्त हाजिर हैं और गज़ा पे हमें आवाज़ उठानी चाहिए थी। मुझे अपने मुल्क पे बहुत इस चीज़ का है कि हमने गज़ा पे आवाज़ नहीं उठाई। हम कठपुतली बन के बैठे रहे, चुप करके बैठे रहे। मैं माज़रत हाँ के लिए मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि मेरा पॉलिटिकल बात करने का काम नहीं है, लेकिन जो हो रहा है अल्लाह जानता है, बड़ा दुख है गज़ा के लिए। आप जानते हैं हर मुसलमान का दिल रोता है उस चीज़ पे। तो गज़ा के बच्चों की बद्दुआएं लगी हमें। अभी जो इंडिया हमारे साथ कर रहा है, हम हालत जंग में जा रहे हैं। हम जंग के हक़ में नहीं है, लेकिन जो गज़ा में हुआ है, जो बच्चों ने, मेरे पास इसके अलावा अल्फाज नहीं है, मैं नहीं इससे ज़्यादा बात नहीं कर सकता। उनकी दिल के जो दर्द है ना मेरा, वो बहुत बहुत दिल लवाज़ार होता है, यकीन मानिए। वो इसके अलावा मैं बात नहीं कर सकता। अल्लाह मदद करेगा, हम इंशाअल्लाह हम अपनी फ़ौज के, अपने मुल्क पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हैं। और इन्नल्लाहि व नूरुल बिल अद्ल वल इहसान, अल्लाह हुक्म देता है एहसान करने का, इंसाफ करने का, और अल्लाह की तदबीर बेहतरीन तदबीर होती है। मैं अभी इससे ज़्यादा बात नहीं कर सकता, मुझे दीजिए इजाज़त। और अल्लाह ताला गज़ा के मुसलमानों की मदद करे। हम तो बाहैसियत एक इंसान दुआ कर सकते हैं, अल्लाह ही है। और जो हकदार हैं, जो जिनके पास फ़ैसला था, तमाम 57 मुस्लिम ममालिक, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। और हमने एक न्यूक्लियर पावर होने के बावजूद आवाज़ नहीं उठाई। मैं इसलिए मेरी आंखें नम हो गई हैं, क्योंकि हमने बाहैसियत एक कौम हमने अपना हक अदा नहीं किया। मैं किसी 57 ममालिक जो हैं वो हैं, मैं उनको नहीं कहता किसी को भी। मैं बाहैसियत एक पाकिस्तानी बात करता हूँ कि हमने कुछ नहीं किया उनके लिए। अगरचे हम कर सकते थे, लेकिन हमने बिल्कुल आवाज़ नहीं उठाई। हम मजम्मतों और बस वहाँ तक ही रहे हैं। जो हमने गलत किया उसका जवाब तो हमें बाहैसियत कौम सबको देना ही पड़ेगा। जब अल्लाह के हुज़ूर हम रोज़े महशर वाले दिन पेश होंगे, क़यामत वाले दिन, उसका तो एक एक मुसलमान को जवाब देना पड़ेगा कि वो सिसकते रहे बेचारे, दुआएं मदद के लिए बुलाते रहे। बेशक अल्लाह गफूर और रहीम, अल्लाह मदद करने वाला है। अल्लाह की मदद के अलावा कोई भी किसी की कोई औकात नहीं। हम क्या हैं, लेकिन अल्लाह एक दुनिया में वसीले बनाता है। अल्लाह देखता भी है ना कि मैंने अपने बंदे छोड़े हुए हैं, ये क्या करते हैं। मैंने इन्हें इतने इख्तियारात, इतनी पावरें दी हैं। जब ये पावरों में थे, इख्तियारों में थे, इन्होंने क्या किया, तो वो तो जवाब देना पड़ेगा। गिरबान पकड़ा जाएगा हमारा रोज़े महशर वाले दिन, क़यामत वाले दिन, वो तो हमें जवाब देना पड़ेगा। सब ने अपनी अपनी जगह पे जवाब देना है, हमने अपनी जगह पे जवाब देना है, वो तो हमें जवाब देना पड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों, मैं फिर एक बार कहता हूँ, हम यूनाइटेड हैं। हम अपनी पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़े हैं। हम जनरल आसिम मुनीर साहब के सब के साथ हैं, और हमारा मुल्क ही हमारी जान है। और हम दरख्वास्त करेंगे कि इमरान खान को ACP बुलाई जाए, उसमें इमरान खान को बैठाया जाए, इमरान खान को फ्री किया जाए, इमरान खान को रिहा किया जाए। क्योंकि ये टाइम है एक होने का। टाइम तब ही एक होता है कि जब आप खुद एक हों। सब देखें, आवाम तो सोशल मीडिया पे शुरू है कि हम एक है, और लहदा से हासे मजाक भी उड़ा रहे हैं कि कह रहे हैं आज आप देख लेंगे, हम आप आके तो देखें, हम करके देखें। कोई मजाक उड़ा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है। तो बहैसियत कौम तो हम सब आपके साथ हैं, लेकिन आपको अभी पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट को सबको एक होकर दिखाना पड़ेगा। अदलिया को वही बात, इफ़ और बट के बगैर हम सब एक हैं। ये मुल्क हमारा है, हम आपके साथ हैं। आप कदम बढ़ाएं, अल्लाह ने चाहा तो हम आपके साथ खड़े होंगे। गोली खाने का टाइम भी आया तो आपके साथ खड़े होकर गोली खाएंगे। तो इसीलिए दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दें। पहले उसको अच्छा से समझाएगा, नहीं समझता तो फिर उसको मुंह तोड़ जवाब दें। और फिर मेरी आखिरी वही फरियाद है कि मैं पॉलिटिकल वीडियो नहीं करता, मुझे उसके लिए माज़रत खाऊँ मैं अगर कोई गलत बात कर गया हूँ किसी के लिए भी। तो दूसरा दोस्तों, ये मजबूरी बन गई मेरी पॉलिटिकल वीडियो करना।
अदरवाइज़ मैं पॉलिटिकल को सपोर्ट नहीं करता। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो अपनी रेगुलर स्पोर्ट्स के साथ ही आऊँगा। इंडिया ने नहीं खेलना, ना खेले, हमें भी शौक़ नहीं है कोई आपके साथ खेलने में। आप जाएँ बाहर में, हमें आपकी ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। आप हमें पसंद नहीं करते, हम आपको पसंद नहीं करते। तो अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। मेरी वीडियो की इसमें आपको कोई बात अच्छी लगी हो तो अपने कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिए कमेंट्स बॉक्स में। मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक अपने और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें और मज़हब को हवा दे के जंग ना करें। मैं फिर एक बार इंडिया को बोलूँगा, होश के ना हो लें, दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, दोनों एटमी पावर हैं। इमरान खान साहब कहते थे अगर ये जंग शुरू होगी तो उसको रोकेगा कौन। आप देखें एक बार, ये बात अल्लाह ना करे हम किसी भी हक में नहीं है। अगर ये शुरू हो जाती है तो आप देख लेना, यूक्रेन रूस भी जंग में थे, अभी भी जंग में हैं। वो नाजायज़ मुल्क इज़राइल वो गज़ा के साथ कर रहा है, फिर भी इतने क्रैश जंग उतने नुकसान नहीं दुनिया के हुए। आप करके देखें, ये ट्रेडिंग मार्केटें क्रैश कर जाएंगी, दुनिया में हालतें ख़राब हो जाएंगी, इंटरनेट बंद करने पड़ जाएंगे, इतना ख़राब हो जाएगा माहौल। ये दोनों एटमी पावर हैं, ये कोई मामूली सी बात तो नहीं है ना। हाँ साहब का वाला डायलॉग है कि ये जंग शुरू होगी तो रोकेगा कौन। इसलिए ये जो अमेरिका वगैरह ये जो पंप दे रहे हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। बेशक आप खड़े हो, इंडिया के साथ खड़े हो, हमें कोई ज़रूरत नहीं है किसी की भी। हमारे पास अल्लाह की मदद है, हम अल्लाह को मानते हैं, हमारे लिए सब कुछ अल्लाह है। लेकिन सबूत तो लें, उनसे बोलें तो सही अपना उनका सिक्योरिटी फेलियर क्यों हुआ है। अगर पाकिस्तान ने हमला करवाया भी था तो फिर भी आपका सिक्योरिटी फेलियर क्यों हुआ है। 8 बंदे क्यों मार गए, आपकी फौज, आपके सिक्योरिटी दायरे किधर थे उस टाइम, कोई भी नहीं पहुंच सका उधर भाई वक्त। और उधर के लोगों के बताने के मुताबिक 1 किलोमीटर के वक्फे थे, सिर्फ 1 किलोमीटर वक्फे पे। बात करने का मकसद ये, और अगले 3 मिनट में उनका मीडिया ने पाकिस्तान पे डाल दिया, ये कर दिया, इतने प्रूफ थे उनके पास। किधर है प्रूफ मांगे ना। अभी देखिए रशिया ने अपनी ट्रैवल एडवाइजरी जारी करके, अभी नोटिफिकेशन है, मैंने देखा, ट्रैवल एडवाइजरी जारी करके उन्होंने पाकिस्तान में मना कर दिया है। अपने जितने भी रशियंस हैं उनको बोला कि आप पाकिस्तान से हैं तो अगर निकलने, अगर पाकिस्तान में नहीं है तो बिल्कुल जाने की